दोस्तों आज जो है गणेश चौथ का व्रत है। ये व्रत जो है निराजल होता है और एक दिन से ज़्यादा का व्रत होता है। तो सुबह के समय घर के सारे काम निपटा लिए हैं। इसके बाद जो है टेरेस में आए हैं पूजा के लिए, थोड़े से फूल लेने के लिए, क्योंकि एक बार जो है पूजा की अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो कब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और पूजा की तैयारी भी थोड़ी सी लंबी रहती है। तो ये है कि पूजा में चढ़ाने के लिए फूल, तुलसी दल वगैरह ले लेते हैं और चलते हैं नीचे। जो पूजा थोड़ी लंबी चलती है, मैं अधिकतर उसको इसी एरिया में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पूजा करते समय मेरा मुख जो रहता है वो उत्तर और पूरब की तरफ रहता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो इस चौकी को लगा दे रहे हैं। वैसे तो चौकी साफ है मेरी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पूजा करने से पहले उस स्थान को थोड़ा पवित्र करना होता है। तो हमने जो है गंगा जल छिड़क दिया है और इस साफ कपड़े से इसको पोंछ दे रहे हैं। मॉर्निंग में ज़मीन में पोछा ओछा भी लग गया था, लेकिन फिर भी लगता है कि चलो ये पूजा जो है मेरी 24 घंटे से भी ज़्यादा समय चलेगी। ये नेक्स्ट डे जो है 12 बजे ख़त्म होगी। तो आज भर का हम आपको दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पूरा साफ़ कर देते हैं और ये दरवाज़ा भी फिर मेरा बंद रहेगा। तो इसको ढकने के लिए सबसे पहले एक ये लेयर इस कपड़े की लगा दे रहे हैं। पूजा के लिए ऑलवेज जो है पीला, लाल ऐसे कपड़ा थोड़ा चटक रंग में रहता है तो अच्छा लगता है। और ये जो है गेंदे के फूलों की माला है। इसको यहाँ पर जो टीवी है उसके नीचे दोस्तों हम पूजा करते हैं, तो टीवी के तार हैं उसी की हेल्प से इसको लटका दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा डेकोरेशन कर रहे हैं। और भाई ये वाली मेरी आसनी एक बार मैंने आप ही के साथ शेयर किया था एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। और ये मेरे गणेश जी, आज इन्हीं की पूजा है तो ये विराजित हो गए हैं यहाँ पर। और पूजा की थाली अभी तो अपनी समझ से जितना सामान याद आया वो रख ले रहे हैं। व्रत का प्रसाद भी बनाना है, तो चंदन, रोली, माचिस, अगरबत्ती, धूप, पुष्प, घंटी सब कुछ रख लिया, अपनी याद से रख लिया है। अक्षत भी रखे हैं इसी के अंदर। आम के पत्ते भी धो करके ले आए हैं। इसमें जो है अपनी गौर मैया को बैठा दें। ये गौर है मेरी सुपारी, इन्हीं को हम सुपारी को ही गौर मान के पूज लेते हैं। जा रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए दोस्तों। सिंघाड़े की मिठाई या सिंघाड़े का हलवा कह सकते हैं। ये जो है मैंने पाव भर सिंघाड़े का आटा लिया है। हमारे यहाँ ऐसे रेडीमेड आटा मिलता है, उसको छान लिया है, उसको यूज़ कर रहे हैं। और पाव भर में कम से कम 3 टेबल स्पून देसी घी पड़ जाता है। वैसे तो आप कोई भी घी में बना। दोस्तों हर महीने में 2 बार गणेश चौथ पड़ती है, लेकिन जो माघ महीने में कृष्ण पक्ष की जो पहली गणेश चौथ होती है उसी को जो है तिलकूट गणेश चौथ कहते हैं। और कहते हैं ना, साल की शुरुआत जो है गणेश जी के पूजन से हो तो कितना अच्छा रहता है। मैं ये सिंघाड़े का आटा डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। आँच धीमी आँच रखी है अभी, और हाई आंच में कभी नहीं इसको बनाइएगा, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। धीमी धीमी आंच में करिए, बहुत होगा बीच बीच में मीडियम आंच कर सकते हैं। इसको जो है इसी से जो थोड़े से इसके गांठ गुलथी सी बन गई थी ना, इसी से इसको फोड़ लिया है। धीरे धीरे इसका कलर दोस्तों चेंज हो जाएगा। इस प्लेट में जमाएंगे तो इसको ग्रीस कर लिया है घी से ही। बगल में जो है आलू का भी हलवा बना रहे हैं। हमारे यहाँ कई तरीके के हलवे बनते हैं। अब हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि वही बात है कि प्रसाद बनाओ, फिर प्रसाद खाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। इलायची को फोड़ ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो दोनों ही हलवे जो है मीडियम आंच में बनते हैं, तो इसलिए दोनों कढ़ाई चढ़ा दिए हमने कि एक साथ दोनों बनता जाए। यहाँ इलायची को भी मैंने कूट लिया है। ये वाला हलवा तो शेयर कर रहे हैं, आलू का हलवा कभी और आपके संग हम शेयर करेंगे, वो भी दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है। धीरे धीरे कलर देखिए चेंज हो गया है, चॉकलेटी कलर हो गया है। अब इसमें हम पानी मिक्स कर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्जी का जो चाहो वो डाल दो। हमने जो है गरी डाली है और जो खरबूजे के बीज होते हैं वो डाले हैं।
चीनी भी अपने टेस्ट के हिसाब से डल सकती है, हम थोड़ा सा कम डालते हैं। घी चीनी हम इधर थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो डाल दिया है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मेवे भी डाल दें। इसी स्टेज में जो है आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। पानी डालें, थोड़ा पतला पतला होता है लेकिन उसको पका लें ना तो गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छा, ये इलायची पाउडर डाल दिया है। 5-6 इलायची को कूट लिया था, उसी को डाल दिया है। तो थाली थी वो ग्रीस करी हुई ऑलरेडी मेरी रखी हुई है। अब देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको सारे हलवे को उसमें पलट ले रहे हैं। इसको दोस्तों हलवा भी बोलते हैं और जब जमा देते हैं तो ये बर्फ़ी की तरह निकलता है। तो बहुत लोग सिंघाड़े की बर्फ़ी या सिंघाड़े की मिठाई भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कि फैला ले रहे हैं इसको। ये काम गरम गरम में ही करिएगा, नहीं तो जिस शेप का है उसी शेप का ये ठंडा होकर जम जाता है। इसको रख देते हैं और अब इसके ऊपर अगर आपको कोई भी मेवे वगैरह डालने हैं तो गार्निशिंग में कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जो हैं गरी को कद्दूकस करे थे, मतलब घिस लिए थे, वही डाले हैं, हाथ से टैप टैप कर दिए हैं। इस समय मेरे कैमरे की स्क्रीन में लगता है कुछ लग गया था, इसलिए कुछ क्लियर भी इसके वो व्यू नहीं आ रहा है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया दोस्तों, तब इसको काट लेते हैं। जो भी आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से काट लेते हैं। बहुत झटपट बनने वाला दोस्तों बहुत टेस्टी हलवा है, एक डिफरेंट तरीके का हलवा है। आपके यहाँ भी सिंघाड़े का अगर आटा मिलता है तो ये हलवा ज़रूर ट्राई करिए, अच्छा रहता है, व्रत में खाने के लिए उचित रहता है। गणेश चौथ का व्रत दोस्तों 1 दिन से ज़्यादा समय के लिए चलता है। तो जैसे करवा चौथ है वो तो शाम के समय है, जल ले लो, लेकिन ये वाला नहीं होता। तो ये मेरा तैयार हो गया, ये लीजिए आपके लिए भी प्रसाद है। चलिए आगे तैयारी कर लेते हैं। अब रात हो रही है, ठंडक लग रही थी तो टोपी ओपी सब पहन लिया है। तो प्रसाद भी मेरे रेडी हो गए हैं, तो मैंने कहा प्रसाद भी ला करके सब रख देते हैं। और लो भाई आ गए तैयार होने को। बहुत ठंडक थी दोस्तों, ठंड के मारे कपड़े चेंज करने में भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इनर पूरा पहने हुए हैं नीचे, ऊपर से साड़ी पहन लिए हैं पूजा के लिए। तो अब पूजा शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ याद आ जाता है इसलिए उठना पड़ता है। दोस्तों गणेश चौथ का जो व्रत होता है ये लड़कों के लिए होता है स्पेशली। वैसे तो आजकल लड़के लड़कियां कुछ भी ऐसा नहीं अंतर रहता, सब बराबरी हैं, लेकिन जो हमारी जो रिवाज हैं चले आ रहे हैं उसमें से लड़कों के लिए होता है कि लड़कों को सभी तरीके के संकटों से बचाने के लिए माताएं करती हैं। पूजा के प्रसाद में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे काली गाजर है, काले लंबे बैगन है, गन्ना है, बेर है, शकरकंदी वगैरह है। और इसमें जो है तिल और गुड़ का बहुत महत्व रहता है। भीषण ठंडी रहे तो उसमें तिल बहुत फायदेमंद होता है, बहुत गर्माहट देता है। तो तिल और गुड़ का ही भोग गणेश जी को लगता है। पूजा तो दोस्तों 8:30 तक हो गई थी। फिर बड़ी बेसब्री से चंद्रमा का इंतज़ार हुआ। 9 बजे के लगभग चंद्रमा निकले, उनको जल दिया गया, फिर खुद जल लेकर के व्रत का भोजन ग्रहण करा। बीच की शूटिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि अकेले मैं ही हूँ जो कि बार बार कैमरा हैंडल करती हूँ। अब तो जब पूजा पर थे तो पूजा पर ही टोटल ध्यान लगाया और बाद में फिर कैमरे को खोला। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।